हाँ, तो आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन अपनी कनाडा की पीआर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के अंडर फॉल करता है इन एक्सप्रेस एंट्री और उसका फ्रेंच का एग्ज़ाम देने का कोई इरादा नहीं है, अपनी होम कंट्री में उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कनाडा के अंदर भी 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। इन शॉर्ट, अगर उसका सीआरएस स्कोर 500 या फिर 510 से नीचे है, तो झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताऊँगा कि यार उस बंदे की पीआर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में कनेडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो प्रायोरिटी है ना, वो लोग हैं जो वो जॉब्स कर रहे हैं जो एक्सप्रेस एंट्री की स्पेसिफिक 6 कैटेगरीज के अंडर फॉल करती हैं। अब यार ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे सेक्टर्स के अंदर वो इन डिमांड वाली जॉब्स लेने की कोशिश करो जो कि उन 6 कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वो इन डिमांड वाली जॉब्स और सेक्टर्स कौन से हैं। तो इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में फटाफट से डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार स्टैट्स कनाडा के हिसाब से एज ऑफ अप्रैल 2025 कनाडा के अंदर जो टॉप 3 इन डिमांड सेक्टर्स या फिर इंडस्ट्रीज हैं वो हैं हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रेड्स। तो बेसिकली यार आज के टाइम पे अगर आप कनाडा के अंदर इन 3 सेक्टर्स या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर कोई जॉब करते हो, अभी स्पेसिफिक जॉब्स के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर इन 3 में से किसी एक सेक्टर के अंदर आप कोई जॉब करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सप्रेस एंट्री की 6 कैटेगरीज है ना, उनके अंडर आप फॉल करोगे। और उन 6 कैटेगरीज का तो आपको पता ही है, जो सीआरएस कट ऑफ है वो एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी काफी ज्यादा कम आता है, तो पीआर लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब ये पता होने का फायदा क्या है कि भाई अगर आप कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, आपने कोई कोर्स अभी फिलहाल चूज नहीं किया है, वीजा शीजा अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में आप अपनी प्लानिंग कनेडियन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है ना उसके हिसाब से कर सकते हो कि भी जो इन डिमांड सेक्टर्स या फिर इन डिमांड जॉब्स इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड आप अपना कोई कोर्स वगैरह चूज कर सकते हो, ताकि इवेंचुअली जब आप यहाँ कनाडा में आ जाओगे, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे आ जाओगे, तो आपको जॉब उन्हीं सेक्टर्स के अंदर मिले, उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर मिले, प्रोवाइडेड कि 2-3 साल बाद भी यही इन डिमांड रहेंगे, तो आपकी पीआर होना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। साथ के साथ जो लोग अभी रिसेंटली अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे आए हैं या फिर अभी रिसेंटली कनाडा आए हैं, पहला या दूसरा सेमेस्टर हो गया है, तो उस केस में भी वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई अपनी इंडस्ट्री स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वो कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि भाई 2.5 साल हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट निकले हुए, 6 महीने बचे हैं, अब टेंशन ले रहे हैं कि भाई कनाडा की पीआर कैसे होगी। अब तो कोई फायदा नहीं ना पता होने का। अब बात आती है कि यार मैंने जो ये 3 सेक्टर्स आपको बताए हैं ना, इनके अंदर भी कौन कौन सी स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एज ऑफ अप्रैल 2025 स्टैटिस्टिक्स कनाडा के हिसाब से इन जॉब्स के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर जो वैकेंसी रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दूसरी जॉब्स वगैरह से कंपेयर किया जाए तो बेसिकली अगर हम हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस वाले सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर जॉब्स आ जाती हैं, जैसे कि कायरोप्रैक्टिस हो गए, या फिर डेंटल हाइजीनिस्ट, या फिर डेंटिस्ट हो गए, या फिर मसाज थेरेपिस्ट, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे लेफ्ट में ऑक्यूपेशंस हैं और राइट में सारे के सारे नॉक कोड्स दिए हुए हैं। और इसके अंदर फार्मासिस्ट जिनका नॉक कोड होता है 31120, फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट्स जिनका नॉक कोड होता है 33103 और फार्मेसी टेक्नीशियंस नॉक कोड 32124, ये सारे भी इंक्लूडेड हैं। और हेल्थ केयर का तो आपको पता ही है, वो जो कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री की उसके ड्रॉज काफ़ी फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, मतलब अगस्त में भी एक ड्रॉ आया था, जुलाई में भी एक ड्रॉ आया था और जून में भी एक ड्रॉ आया था। और इनका जो सीआरएस कट ऑफ है वो कोई ज़्यादा नहीं है। अभी जो रिसेंटली 19 अगस्त को आया था उसका सीआरएस कट ऑफ था 470, जो जुलाई में आया था उसका 475 और जो जून में आया था उसका था 504। तो देखा जाए अगर जनरल कैटेगरी से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम सीआरएस कट ऑफ है। तो अगर आप ये सारी जॉब्स को टारगेट करते हो, अगर आप अपने दूसरे सेमेस्टर में हो, तीसरे सेमेस्टर में हो, या फिर बेस्ट केस सिनेरियो कि अभी आप अपना कोर्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे हो, तो इन सारी जॉब्स को मद्देनजर रखते हुए अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, ताकि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी यहाँ कनाडा के अंदर तो ये सारी जॉब्स में से कोई एक आप ले सकते हो और अपनी पीआर भी ले पाओगे। अब इसके बाद यार बात आ जाती है अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज वाले सेक्टर की। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर 2 मेन स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिनकी कनाडा के अंदर जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब रिलेटिवली हाई है और वैकेंसी रेट भी रिलेटिवली हाई है। सबसे पहली जॉब है बुचर्स की, रिटेल एंड होलसेल स्टोर्स के अंदर, उनका नॉक कोड होता है 63201 और इस पर्टिकुलर जॉब की जो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड। दूसरी ऑक्यूपेशन है कुक्स की, नॉक कोड 63200 और जो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी है वो है ट्रेड्स वाली। और भाई साहब जो लोग कुक की जॉब करते हैं ना कनाडा के अंदर, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है ना ये पहले एक्सप्रेस एंट्री की किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती थी, तो बहुत ही औखा हिसाब किताब था कि भाई बीइंग अ कुक इन कनाडा अपनी कनाडा की पीआर लेना। लेकिन अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने, मतलब आईआरसीसी ने, ये जो जॉब है कुक की इसको स्किल्ड ट्रेड्स वाली कैटेगरी के अंदर ऐड किया है। और जितने मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था अपनी
की रिसर्च कर रहा था कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री का, कितने ड्रॉज वगैरह आ सकते हैं, क्या सीन होगा, तो मेरे को पता लगा कि भाई 2025 ख़त्म होने से पहले आईआरसीसी का टारगेट है कि एटलीस्ट 3000 आईटीएज इनको इशू करनी है 2025 ख़त्म होने से पहले उन लोगों को जो स्किल्ड ट्रेड्स वाली कैटेगरी के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपनी प्रोफाइल वगैरह बना के रखो, जो एग्ज़ाम देना है वो दे के रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करके रखो। यू नेवर नो कब ड्रॉ निकल आए और आपकी पीआर हो जाए। तो अगले 5 महीने में कभी भी स्किल्ड ट्रेड्स का ड्रॉ निकल के आ सकता है। सीआरएस कट ऑफ कितना होगा ये अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में कोई भी ड्रॉ नहीं निकला है स्किल्ड ट्रेड्स वाली कैटेगरी का। लेकिन स्टिल अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन रखो। उसके बाद आ जाता है अपना तीसरा सेक्टर जो कि है कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली यार स्क्रीन पे जो आप ये सारे ऑक्यूपेशंस वगैरह देख सकते हो, राइट साइड में उनके नॉक कोड भी दिए हुए हैं। ब्रिकलेयर्स, कैबिनेट मेकर्स, कारपेंटर्स या फिर कॉन्क्रीट फिनिशर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, गैस फिटर्स हो गए, या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स वगैरह, रूफर्स एंड शिंगलर्स, ये सारी जॉब्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आती हैं। तो अगर आप प्रोसेस में हो, सोच रहे हो कि भी क्या चूज करूं कनाडा के अंदर, तो ये सारी चीजें भी परस्यू कर सकते हो। पैसा भी बढ़िया होगा और पीआर लेना भी थोड़ा सा सोखा होगा, मतलब रिलेटिवली सोखा होगा एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी या फिर दूसरी कैटेगरीज वगैरह। तो एज ऑफ अप्रैल 2025 स्टैटिस्टिक्स कनाडा के हिसाब से ये जो 3 सेक्टर्स है ना, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड्स, ये टॉप 3 इन डिमांड सेक्टर्स इंडस्ट्रीज हैं कनाडा की। तो अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से करो कि भाई इवेंचुअली पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप इनमें से कोई ना कोई एक जॉब ले सको, क्योंकि आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में थोड़े टाइम तक यही सारी इन डिमांड रहेंगी। और भाई साहब अगर ईमानदारी से हार्ट टू हार्ट इमिग्रेंट टू इमिग्रेंट एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये है कि अगर मेरे को आज के टाइम पे आने वाले टाइम में एज अ स्टूडेंट कनाडा आना होता 2025, 26, 27 में मैं प्लान कर रहा होता, तो 4 चीज़ें हैं जो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती। सबसे पहली चीज़, मैं स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर यहाँ कनाडा के अंदर अपना करियर बनाने की कोशिश करता, तो अपना कोर्स वगैरह उसी हिसाब से मैं चूज़ करके आता, क्योंकि स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर पीआर भी होना ईजी है। लॉन्ग टर्म कनाडा के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, पैसा वैसा ही बढ़िया मिल जाता है। जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेस वगैरह मिल जाते हैं, तो अपना बिजनेस खोलना भी बहुत ज़्यादा ईजी है और क्लाइंट्स वगैरह भी, मतलब कस्टमर्स वगैरह भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बढ़िया हिसाब किताब है स्किल ट्रेड्स वालों का। क्या स्किल ट्रेड्स होता है, ऑनलाइन आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन केस स्किल ट्रेड्स वाला हिसाब किताब ना बैठ पाता, तो मैं किसी बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स परस्यू करता, ऐसे एरी गैरी यूनिवर्सिटी या फिर छोटे मोटे कॉलेज से परस्यू कुछ भी ना करता। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तीसरी चीज़ ये है कि मैं ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के किसी और प्रोविंस के अंदर जाके अपनी पढ़ाई करता। ऐसा नहीं है कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट मैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर पीआर लेना पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे जनरल कैटेगरी के थ्रू पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो यू नीड टू रिजॉर्ट टू पीएनपी, लेकिन ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर पीएनपी होना भी बड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट क्यूबेक भी। तो इन तीनों को मैं अवॉइड करता। और चौथी चीज़ ये है कि मैं शुरू से डेली 1 घंटा फ्रेंच सीखने की कोशिश करता। भाई फ्रेंच की क्लासेस वगैरह ले रहे हैं या फिर जैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं अपना टफ एग्जाम दे सकूँ, उसमें CLB 7 लेके आ सकूँ, ताकि मेरे को पीआर में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एटलीस्ट 2029 तक कनेडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है ना, वो फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब 8 से 10% टोटल इमिग्रेंट्स वो आएंगे जिनको फ्रेंच आती है, जिन्होंने फ्रेंच का एग्जाम दिया और बढ़िया स्कोर लेके आए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे मेरा फोकस रहता है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ रहती। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। तो ये हिसाब किताब है। या फिर ये CRS क्या होता है, CRS कट ऑफ, ITA, एक्सप्रेस एंट्री, जो वीडियो में मैंने बोला है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जाकर चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और हाँ, खत्म करने से पहले अगर आप हमारे डेली व्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हो कि भाई डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, इंजॉय घूमने फिरने जाते हैं, घर के अंदर क्या सीन होता है, तो उसके लिए हमारा एक अलग से चैनल है, तो आप जाके वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। अगर पसंद है तो ही देखना, नहीं पसंद तो जो मर्जी देखो यार। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो जब तक नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।